Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is relations of kidney. पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने जनरल फीचर्स ऑफ किडनी को देखा था, जिसमें हमने इस वाले चार्ट को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि किडनी के जनरल फीचर्स क्या हैं, फिर हमने इसकी लोकेशन की बात की थी। नेक्स्ट हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे राइट और लेफ़्ट किडनी के अंदर। उसके अलावा हमने इसकी शेप, शायद ओरिएंटेशन वगैरह को देखा था। उसके बाद हमने एक्सटर्नल फीचर्स को समझा था। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस ऑफ किडनी को। पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो हमने पार्ट 1 की वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये बेसिकली होती है रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ प्रेजेंट होने की वजह से इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, जबकि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब हम इसके विसरल रिलेशंस को देख लेते हैं। विसरल रिलेशन को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों किडनी के कॉमन रिलेशंस कौन से, यानी जो दोनों किडनी के अंदर सेम है। स्टार्ट करते हैं। जो अपर पोल ऑफ ईच किडनी होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ। यानी जो किडनी के हमने दो पोल्स पढ़े थे, एक अपर पोल पढ़ा था और एक लोअर पोल पढ़ा था। तो जो अपर पोल होता है वो दोनों किडनी का सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, वाइल द लोअर पोल इज 2.5 सेंटीमीटर अबव द इलियक क्रस्ट। पोल्स को हमने इस डायग्राम से पहले भी डिस्कस किया था। तो दिस वन इज़ द अपर पोल ऑफ किडनी एंड दिस वन इज़ द लोअर पोल ऑफ किडनी। तो जो अपर पोल होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सुप्रारीनल ग्लैंड से। इसके अलावा यहाँ पे इलियक क्रस्ट शुरू होगी। इलियक क्रस्ट के 2.5 सेंटीमीटर अबव बेसिकली लोअर पोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर पे हमने देखा था कि हाइलम प्रेजेंट है। हाइलम क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है जहाँ से रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस और जा रहे होते हैं। इसकी हमने तरतीब को भी पढ़ा था, जिसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किडनी की एंटीरियर सरफेस कौन सी है और पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है। उसके अलावा इसी तरतीब की बेस पे हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि अपर पोल ऑफ किडनी कौन सा है और लोअर पोल ऑफ किडनी कौन सा है। तो मीडियल बॉर्डर की बात करें तो वो डायरेक्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इधर आ रहा होता है। उसके अलावा यूरेटर बिलो द हाइलम, यानी हाइलस के ऊपर यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और हाइलम के बिलो यहाँ पे यूरेटर प्रेजेंट होता है। तो दिस वन इज़ द मीडियल बॉर्डर। तो हाइलम के ऊपर यहाँ पे, तो मीडियल बॉर्डर पर हाइलम के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट होता है सुप्रारीनल ग्लैंड और हाइलम के नीचे बेसिकली प्रेजेंट है यूरेटर। तो मीडियल बॉर्डर पे ये दोनों साइडों पे रिलेशन सेम है कि यहाँ पे भी हाइलम के ऊपर मीडियल बॉर्डर पे सुप्रारीनल ग्लैंड एक्सटेंड कर रहा है। उसके अलावा हाइलम के नीचे बेसिकली यूरेटर प्रेजेंट है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि मीडियल बॉर्डर सुप्रारीनल ग्लैंड अबव द हाइलस और यूरेटर बिलो द हाइलस। अब जो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन हैं उनको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें ये राइट किडनी है और ये लेफ़्ट किडनी है। राइट हमने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि हमने किडनीज़ को इन्वर्ट कर लिया। इन्वर्ट बेसिकली ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो हमने इसको पूरा इन्वर्ट किया है। तो राइट किडनी कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। और लेफ़्ट किडनी कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। और राइट किडनी बेसिकली थोड़ी लोअर प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी। सो दिस वन इज़ राइट किडनी एंड दिस वन इज़ द लेफ़्ट किडनी। अब लेफ़्ट किडनी राइट किडनी को देख लेते हैं। अब इसके रिलेशंस की बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पे ये रिलेट कर रही होती है डायफ्राम, क्योंकि इसके किडनी के पीछे डायफ्राम होता है और डायफ्राम के आगे ये कुछ इस तरह से लाई कर रही होती है। तो इसके सबसे पहला पोस्टीरियर रिलेशन आ गया डायफ्राम। उसके अलावा 12th रिब भी इसके रिलेशन में आ जाएगी। उसके अलावा जो मीडियल और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट होते हैं जो डायफ्राम के इंफीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती हैं, वो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएंगे। इसके अलावा हम तीन मसल्स को देख लेते हैं। तीन मसल कौन कौन से? एक होता है श्वास मेजर मसल, जो कि बेसिकली लंबर वर्टिब्रा की बॉडी से ओरिजिन ले रहा होता है, वो भी क्या आ जाएगा? इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके लैटरली की बात करें तो क्वाड्रेटस लंबोरम आ जाएगा, और क्वाड्रेटस लंबोरम के लैटरल की बात करें तो वहाँ पे जो मसल आ जाएगा उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। उसी तरह लेफ़्ट के केस में भी यही है कि यहाँ पे श्वास मेजर मसल, यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम मसल और यहाँ पे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। उसके अलावा हम जो सब कोस्टल हमने बात की थी कि यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट थी। तो रिब्स में बेसिकली जा रहे होते हैं सब कोस्टल। सब कोस्टल क्यों? क्योंकि 12th रिब के अंदर जो वेसल्स और नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सब कोस्टल। तो सब कोस्टल वेसल्स और नर्व्स भी इसके
रिलेशन में आ जाएगी। और इनकी तरतीब भी होती है कि सबसे ऊपर होती है वेन, उसके आगे होती है आर्टरी, और उसके आगे होती है, उसके नीचे होती है नर्व। यानी वैन से हम इसको याद रखते हैं, सब कोस्टल वेन, सब कोस्टल आर्टरी एंड सब कोस्टल नर्व। उसके अलावा दो और नर्व होती हैं, एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। ये दोनों कहाँ से आ रही होती हैं? जो लंबर प्लेक्सिस होता है वहाँ से ये बेसिकली दोनों आ रही होती हैं। वो भी क्या आ जाएंगी? किडनी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएंगी। अब ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, इनके रिलेशन में एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है कि जो लेफ़्ट किडनी होती है उसके पोस्टीरियरली दो रिब्स आ रही होती हैं, एक 11th रिब और एक 12th रिब। और जो राइट किडनी होती है उसके पोस्टीरियरली एक ही रिब आ रही होती है, डैट इज़ 12th रिब। अब एक रिब क्यों आ रही है? क्योंकि जो राइट किडनी है वो बेसिकली थोड़ी नीचे की तरफ है, यानी थोड़ी इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू द लोअर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी। अब लोअर है तो रिब भी कौन सी आएगी? 12th रिब आएगी। अब ये चूँकि हायर है तो हायर की वजह से इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे दो रिब्स आ जाएंगी, 11th रिब और 12th रिब। उसके अलावा जो तमाम रिलेशन इसके हैं वही इसके हैं, बस रिब्स का फ़र्क है, यानी डायफ्राम भी इसके रिलेशन में आ जाएगा। उसके अलावा मीडियल, दिस वन इज़ मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड दिस वन इज़ लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। उसके अलावा दिस मसल इज स्वास मेजर मसल, दिस वन इज़ क्वाड्रेटस लंबोरम मसल एंड दिस वन इज़ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। उसके अलावा जो हमने तीन यहाँ पे पढ़ी थी, सब कोस्टल वेसल्स और नर्व, वही तरतीब होगी, सब कोस्टल वेन, सब कोस्टल आर्टरी और सब कोस्टल नर्व, ये आ गई। उसके अलावा दिस वन इज़ द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड दिस वन इज़ द इलियो इंग्वाइनल नर्व। बस फ़र्क कहाँ पे आया? इन दोनों में रिब्स का फ़र्क आया। अब हम इन रिलेशंस को 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये जो मसल है ये बेसिकली है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का मसल। अब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल को हाइड करें अगर हम, तो इसके नीचे बेसिकली ये जो मसल है, दिस वन इज़ द क्वाड्रेटस लंबोरम। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ था ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और उसके मीडियली था क्वाड्रेटस लंबोरम। ये हमने हाइड कर लिया। अब क्वाड्रेटस लंबोरम को हाइड करने के बाद बेसिकली ये जो मसल है, दिस वन इज़ द स्वास मेजर मसल। ये भी इसके क्या आ गया? पोस्टीरियर रिलेशन में। अब इन तीनों को हाइड करने के बाद हमें क्या नज़र आ रही है? किडनी नज़र आ रही है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे रिब्स कौन सी आ रही हैं। दिस वन इज़ द this one is left side of the body and this one is the right side of the body. So this kidney is the left kidney. अब लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियरली कौन कौन सी रिब्स आ रही हैं? दिस वन इज़ 12th रिब एंड दिस वन इज़ द 11th रिब, ये इसके पोस्टीरियरली आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम इधर से हाइड करें, राइट किडनी के केस में क्योंकि ये लोअर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी, तो इसके केस में बस 12th रिब ही आएगी इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो ये हमने जनरल बात कर ली पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी। अब ये जो रिलेशन हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पढ़े, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस आपसे पूछा जाता है वो यही है कि राइट किडनी के केस में आपके पास 12th रिब आती है क्योंकि ये लोअर होती है, और लेफ़्ट किडनी के केस में आपके पास 11th और 12th रिब भी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरियर रिलेशंस ऑफ किडनीज के बारे में। अब ये अदर रिलेशन है, उधर हमने देखा कि सेम रिलेशंस क्या थे लेफ़्ट और राइट किडनी के। इधर हम देखेंगे कि जो डिफ़र कर रहे हैं रिलेशन वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले राइट किडनी के अदर रिलेशंस की बात कर लेते हैं। राइट किडनी के केस में एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो इसमें आ जाएगा राइट सुपरारिनल ग्लैंड, उसके अलावा लिवर इसके एंटीरियर आ जाएगा, एंड इस लिवर की वजह से तो ये थोड़ी सी लोअर थी। उसके अलावा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ जाएगा, हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन आ जाएगा, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाएगी। अब ये जो लिवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कवर होते हैं पेरिटोनियम से, यानी ये इन रीजन्स की वजह से जो एरिया होता है किडनी का वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे पेरिटोनियम से कवर हो जाता है। इसके अलावा लेटरल बॉर्डर की बात करें तो ये रिलेट कर रहा होता है राइट लोब ऑफ द लिवर से, उसके अलावा हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन से। इनको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दिस वन इज़ द राइट किडनी। अब इस राइट किडनी के ये सबसे ऊपर यानी जो अपर पोल होता है ये रिलेट कर रहा होता है सुप्रारीनल ग्लैंड से। तो जो सुप्रारीनल ग्लैंड का इम्प्रेशन होगा या सुप्रारीनल ग्लैंड का एरिया होगा वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का। नेक्स्ट लिवर का एरिया ये वाला है।
दिस वन इज़ द हेपेटिक एरिया। हेपेटिक वर्ड हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए, तो ये आ गया हेपेटिक एरिया। उसके अलावा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा सी शेप कनकैविटी में, और ऐसे करके आगे पेंक्रियाज इसके यहाँ से जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। इसके अलावा हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। जो कोलोन होता है वो बेसिकली जहाँ पे लिवर आता है वहाँ पे एक फ्लेक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, या फिर राइट कोलिक फ्लेक्चर। इसकी वजह से हम इस एरिया को कह देते हैं कोलिक एरिया। हेपेटिक फ्लेक्चर कह लो या फिर राइट कोलिक फ्लेक्चर कह लो। इसके अलावा जेजुनम की जो कोयल्स होती हैं वो भी इसके एंटीरियर रिलेशंस में आ जाएंगी। अब हम इन रिलेशंस को 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली है लिवर। लिवर को अगर हम हाइड करें, लिवर इसके बेसिकली एंटीरियर रिलेशन में आ रहा था, ये वाला एरिया बेसिकली था हेपेटिक एरिया। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये बेसिकली पीछे नज़र आ रही है किडनी। किडनी के एंटीरियरली हमने क्या रिमूव किया है, लिवर। अब लिवर को हम हाइड कर रहे हैं। लिवर को हाइड करने के अलावा हम देख सकते हैं कि ये रिलेट कर रहा है, दिस वन इज़ द हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। अब हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन के साथ ये रिलेट कर रहा है। इसको हम हाइड करें तो हम देख सकते हैं कि दीज आर द कोयल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बेसिकली होगी जेजुनल एरिया। इसको अगर हम हाइड करें तो ये दिस वन इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ये भी इसके क्या आ रहा है, एंटीरियर रिलेशन में आ रहा है। एंड दिस वन इज़ द असेंडिंग कोलोन, जो कि आगे यहाँ पे क्या बना रहा था, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। तो ये हमने बात कर ली हेपेटिक एरिया की। उसके अलावा हमने देखा कि हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन यहाँ पे कोलिक एरिया बना रहा था। उसके अलावा जेजुनल एरिया आ रहा था। उसके अलावा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आ रहा था। उसके अलावा ये है जी सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कि इसके अपर पोल पे प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली एंटीरियर रिलेशंस ऑफ राइट किडनी। उसके अलावा हमने देखा कि जो लेटरल बॉर्डर होता है वो रिलेट कर रहा है राइट लोब ऑफ लिवर। यहाँ पे प्रेजेंट था राइट लोब ऑफ द लिवर। उसके अलावा हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। जब राइट किडनी को देखने के बाद हम लेफ़्ट किडनी की तरफ आते हैं। लेफ़्ट किडनी के रिलेशंस में हम सबसे पहले एंटीरियर रिलेशंस की बात कर लेते हैं। एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो सबसे पहले वही लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएगा। इसके अलावा स्प्लीन, स्टमक। स्प्लीन और स्टमक के बेसिकली जो इंप्रेशन होंगे वो कवर होंगे पेरिटोनियम के साथ। उसके अलावा पेंक्रियाज आ जाएगा, स्प्लेनिक वेसल्स आ जाएंगी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन आ जाएगा। उसके अलावा डिसेंडिंग कोलोन आ जाएगा। उसके अलावा जेजुनम आ जाएगा। अब ये जेजुनम वाला भी किससे कवर होगा, पेरिटोनियम के साथ होगा। और लेटरल बॉर्डर की बात करें तो वो रिलेट कर रहा होता है स्प्लीन और डिसेंडिंग कोलोन के साथ। अब इन को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दिस वन इज़ द सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड का एरिया हो गया। उसके अलावा दिस वन इज़ द गैस्ट्रिक एरिया, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट थी। उसके अलावा दिस वन इज़ द स्प्लेनिक एरिया, यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट थी। दिस वन इज़ द पेंक्रियाटिक एरिया, पेंक्रियास प्रेजेंट था यहाँ पे। उसके अलावा दिस वन इज़ द जेजुनल एरिया, यहाँ पे जेजुनम की कोयल्स प्रेजेंट थी। एंड दिस वन इज़ द कोलिक एरिया, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन प्रेजेंट था। अब ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमने एक और जगह भी पढ़ा था। जो आपको याद हो कि स्टमक के जो पोस्टीरियर विसरल रिलेशंस हमने पढ़े थे, उधर हमने बात की थी कि स्टमक बेड कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो स्टमक बेड में हमने देखा था कि स्प्लीन इसके बेड को बना रही थी। इसके अलावा स्प्लेनिक आर्टरी और पेंक्रियास, ये तीनों हमने स्टमक बेड के अंदर डिस्कस किए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लीन, दिस वन इज स्प्लेनिक एरिया, स्टमक, दिस वन इज द गैस्ट्रिक एरिया या जिसको हम बोलते हैं एरिया फॉर स्टमक, पेंक्रियास, दिस वन इज पेंक्रियाटिक एरिया। इसके अलावा स्प्लेनिक वेसल्स आ जाएंगी, स्प्लेन की तरफ जा रही होंगी। उसके अलावा स्प्लेनिक फ्लेक्चर एंड द डिसेंडिंग कोलोन, दिस वन इज द या जिसको हम लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर भी बोलते हैं या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्चर बोलते हैं। तो दिस वन इज द कोलिक एरिया। इसके अलावा जेजुनम आ जाएंगी। अब हम इन रिलेशंस को भी 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली है 3D डायग्राम, जिसमें ये बेसिकली मेजर रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है स्टमक ने। स्टमक को अगर हम हाइड करें तो हमें क्लियरली नज़र आएगा कि इसके पोस्टीरियरली लेफ़्ट किडनी प्रेजेंट है। दिस वन इज़ द लेफ़्ट किडनी। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमने पढ़ा था पेंक्रियाटिक एरिया। सो दिस वन इज़ द पेंक्रियास। पेंक्रियास की बॉडी और टेल का जो जंक्शन होता है वो बेसिकली इसके एंटीरियरली लाई कर, दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास एंड दिस वन इज़ द टेल ऑफ पेंक्रियास। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द टेल इसके क्या आ रहा है,
जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द टेल, इसके एंटीरियर रिलेशन में आ रहा है। इनको हाइड करते हैं। इनको हाइड करने के बाद ये हमें जो टॉर्टोइस मैनर में आर्टरी रन करती हुई नज़र आ रही है, दिस वन इज द स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि जा रही होती है स्प्लीन की तरफ। यहाँ पे स्प्लीन हाइड हुई हुई है, वो भी बेसिकली इसके एंटीरियर रिलेशन के अंदर आती है। उसके अलावा दिस वन इज़ द जेजनम, कोयल्स ऑफ जेजनम, ये भी इसके क्या आ रही है, एंटीरियर रिलेशन में आ रही है। उसके अलावा दिस वन इज़ द ट्रांसफर्स डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन यहाँ पे आगे कंटिन्यू होता है ट्रांसफर्स कॉलोन, और जो ट्रांसफर्स कॉलोन होती है वो स्प्लीन के लेवल पर एक फ्लेक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलोन या फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। वो भी क्या आ गया, इसके एंटीरियर रिलेशन में आ गया। उसके अलावा जो लेटरल बॉर्डर होता है वो रिलेट कर रहा है स्प्लीन के साथ, यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट है। इसके अलावा डिसेंडिंग कॉलोन, दिस वन इज द डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये हमने बात कर ली रिलेशंस ऑफ किडनी के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।